तो ये गंदगी जो कर रहे हैं वो उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो गंदे लोग हैं ज़हनियत के एतबार से। अभी आपने कहा कि धर्म से मतलब नहीं है, तो मैं अभी लिस्ट गिनाने लगूंगा तो फिर मैं आपको ये बता दूंगा किस धर्म से मतलब है। एक दलित बच्चे को गाजियाबाद में इसलिए मार दिया जाता है कि वो मंदिर की टूटी से पानी पिया उसने। साजिद रशीदी, अगर आप जाति में बांटने की कोशिश करेंगे तो मैं थूक मिलाने वाले और मूत्र मिलाने वालों का नाम पढ़ना शुरू कर दूंगा, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। क्या बात होती है? 13 सितंबर लोनी बॉर्डर पर जो जूस के अंदर पेशाब मिला रहा था उसका नाम था आमिर। 7 सितंबर को नोएडा के ढाबे में जो रोटी में थूक रहा था उसका नाम था चांद। 25 अरे आपको दलितों की इतनी चिंता, आप तक उत्तर प्रदेश में किस दलित को आपने मुख्यमंत्री बनाया? हर बार यादव मुख्यमंत्री होगा, हर बार समाजवादी पार्टी का जो अध्यक्ष होगा वो यादव होगा। तो फिर ये सब ढकोसले मेरी डिबेट में मत करा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, योगी सरकार ने बीते कुछ दिनों पहले खान पान की दुकान पर नंबर प्लेट यानी दुकान का नाम लिखना अनिवार्य कर दिया है। नए आदेश के मुताबिक खान पान केंद्रों पर संचालक, मैनेजर का नाम व पता डिस्प्ले करना अनिवार्य है। साथ ही पूरे रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाने व कर्मचारियों को ग्लव्स व मास्क पहनना भी अनिवार्य हो गया है। और कुछ इसी प्रकार का फैसला हिमाचल सरकार के मंत्री विक्रमादित्य ने भी लिया है, जिस पर कांग्रेस पार्टी में घमासान सा मच गया है। और इसी मुद्दे को लेकर डिबेट हो रही होती है, तभी मौलाना भोजन में थूकने व पेशाब करने वालों के नाम नहीं ले पाते, पर दलित के साथ हुए एक घटना को लेकर माहौल बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। इस पर अशोक श्रीवास्तव जी जिस प्रकार से उनकी बोलती बंद कर देते हैं और सपा को आईना दिखाने का काम करते हैं, आगे इस वीडियो में देखेंगे। दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में आज हम कर रहे हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब जूस के अंदर पेशाब मिलाने की खबर आई थी तो उसके बाद उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया और कहा कि खान पान की स्वच्छता के लिए उन्होंने एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि अब से जो है सभी होटल और जो रेस्टोरेंट हैं, ढाबे हैं, इन सब जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे, साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, औचक निरीक्षण होगा। साथ साथ कहा कि जो लोग हैं वहां पर रेस्टोरेंट हैं वहां पर मालिक का और मैनेजर का नाम प्रदर्शित करना होगा। तमाम फैसले लिए। कल तक कांग्रेस इस फैसले को कोस रही थी, लेकिन आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के मॉडल को हूबहू अपने स्टेट में लागू कर दिया है और यह कहा है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश ने किया वैसे हम भी कड़ाई से इसका पालन करेंगे। मौलाना साजिद रशीदी, इस फैसले को लेकर और हिमाचल में भी अब लागू हो गया, क्या कहेंगे आप? आता हूं अखिलेश जरूर। देखिए, गांव देहात की एक मिसाल मशहूर है अशोक जी कि सिंह का भाई बघेरा, वो कूदे 9 वो कूदे 13। ये एक होड़ सी लगी हुई है राजनेताओं में कि ऐसा कौन सा बयान दें जिसे रातों रात हिट हो जाए, हमारे ऊपर डिबेटें हों, हमारी चर्चाएं हों, टीवी में लोग हमें देखें। आप एक चीज समझिए, फूड सप्लाई के कानून आज से तो नहीं है, ये तो बहुत पहले से हैं कि कैसा फूड होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। दुकानों पे जाके जो सप्लाई इंस्पेक्टर हैं वो छापे भी मारते हैं, वो देखते भी हैं कैसा दूध दिया जा रहा है, कैसी छाछ दी जा रही है, कैसा खाना दिया जा रहा है, ये सारा कुछ होता है। मौलाना साजिद रशीदी, हम सब लोग अपने नाम से जाने जाते हैं ना, किसी को नाम से इतने छुपाने का क्या मतलब है? और बहुत सारे लोग डीडी न्यूज जो है 2 टूक आता है तो लोग देखते रहे अशोक श्रीवास्तव का प्रोग्राम है, बहुत सारे लोग टीवी बंद कर देते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अशोक श्रीवास्तव का प्रोग्राम है, वो टीवी ऑन कर देते हैं। तो सर नाम में तो क्या है? आप अपने नाम से, नाम में तो क्या दिक्कत है? नाम से तो लोगों की पहचान बनती है, भरोसा बनता है। मैंने जिस वक्त योगी जी ने कांवड़ यात्रा के टाइम पे ये फैसला किया था, मैंने उस वक्त भी कहा था कि देखिए, अगर कोई छोटी सी चाय की दुकान भी खोलता है ना भाई, वो भी अपना नाम लिखता है उसके ऊपर, फला टी स्टॉल। अगर कोई किसी चीज की दुकान खोलता है वो भी नाम लिखता है। सरकार को इसमें कहने की आवश्यकता ही नहीं है ना। सरकार तो इस बात पर ध्यान दे कि वो जो दुकान है किस चीज की है, उसमें क्या बनता है, उसके अंदर सफाई कितनी है, क्या खिलाया जाता है, लोगों का कहीं ऐसा तो नहीं कि ईमान खराब हो या लोगों का धर्म भ्रष्ट हो जाए। उसमें जो तड़का लगता है ना धर्म का, वो धर्म का तड़का कहीं ना कहीं राजनीति पैदा करता है। आपको याद होगा उस टाइम में कहा गया था एक राजनेता के थ्रू कि अगर कांवड़ यात्रा में कांवड़िए मुसलमान की यहां से खाएंगे उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये जो तड़का लगता है धर्म का, ये खतरनाक है, ये तड़का नहीं लगना चाहिए। भाई रही बात शुद्धता की, मैं डंके की चोट पे ये कहता हूं, जितने मुसलमान वेंडर हैं वो भी सुन लें इस बात को, इस्लाम में ईमान को आधा ईमान कहा गया, सफाई को। सफाई जो है आधा ईमान है। तो जो लोग गंदगी के साथ खाना परोसते हैं, गंदगी के साथ खाना बनाते हैं, अगर वो मुसलमान भी है तो अपने ईमान को झांके देखें कि वो मुमकिन नहीं, जब आधा ईमान बताया गया है सफाई को। तो ये गंदगी जो कर रहे हैं वो उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो गंदे लोग हैं ज़हनियत के एतबार से, वो अपने कर्म के एतबार से गंदे हैं। वो हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी है, सब में। एक बात, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं आपसे, देखिए, जब एक दलित बच्चे को गाजियाबाद में इसलिए मार दिया जाता है कि वो मंदिर की टूटी से पानी पिया उसने, तो आप दलित के यहाँ खाना खाने कैसे जाएंगे होटल पे? अरे सर बता दीजिए। सुनिए, अभी सुनिए, अगर आप इस पे डिबेट करना चाहते हैं ना तो मुझे इस पर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं ना ऐसे एक आध घटनाएं जो है, कुछ घटनाएं वो हर जगह होती हैं। और अभी आपने कहा कि धर्म से मतलब नहीं है, तो मैं अभी लिस्ट गिनाने लगूंगा तो फिर मैं आपको ये बता दूंगा किस धर्म से मतलब है। मैं उस डिबेट में जाना नहीं चाहता, मैं गंदगी नहीं करना चाहता। आप अगर गंदगी करना चाहते हैं, सुनिए ना सर, नहीं, अगर आप गंदगी करना चाहते हैं तो सर मैं क्या कह रहा हूं, सुनिए ना मेरी बात सुनिए। मैंने कहा एक कोई, सर सुनिए, 1 या 2 कोई केस होते हैं तो उसका कारण ये नहीं होता, आप उसकी बात बना रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, मेरे खुद के दोस्त जो है वो दलित है, मेरे खुद के दोस्त जो है, मेरे सुनिए ना, मैं दलितों के घर जाता हूं, उनके घर पानी पीता हूं, उनके घर एक थाली में खा के बचपन से बड़ा हुआ हूं मैं।
ऐसे बहुत सारे, तो आप एक उदाहरण देंगे बाकी नहीं देंगे, ऐसे थोड़ी हो सकता है। अशोक जी वो तो आपका व्यक्तिगत मामला है, तो वो भी सुनिए, वो व्यक्तिगत मामला है। इस देश में दलितों को आज जो है, दलित जो है मंदिरों के पुजारी हैं, बहुत बड़ी तादाद में मंदिरों के पुजारी। वो तो आप लोग नहीं कहते कि देखिए दलित मंदिर पुजारी है। जब अगर एक मंदिर का पुजारी दलित होगा और वहां हिंदू अगर जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि किसी के दिमाग में नहीं है। लेकिन आप लोग एक कोई घटना उठा लेते हैं और उसको लेकर एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, वो बात गलत है। एक ना मैं गलत नहीं जा रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, सुनिए मैं कह रहा हूं ये शुद्धता का मामला है। सुनिए ना, मैं कह रहा हूं ये शुद्धता का मामला है। अगर आप इसको जाति में बांटने की कोशिश करेंगे, सुनिए साजिद रशीदी, अगर आप जाति में बांटने की कोशिश करेंगे तो मैं थूक मिलाने वाले और मूत्र मिलाने वालों का नाम पढ़ना शुरू कर दूंगा, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। वो मत करिए, गंदगी मत फैलाइए मेरी डिबेट में। मंदिर में क्या छोटी सी मैं फिर कह रहा हूं मैं नाम पढ़ना शुरू कर दिए तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। मैंने नाम पढ़ना शुरू कर दिया, नाम पढ़ूं क्या, नाम पढ़ूं क्या, नाम पढ़ूं क्या, मूत्र मिलाने वालों का नाम पढ़ूं क्या, नाम पढ़ूं क्या, मूत्र मिलाने वालों का। आप अगर गंदगी करना चाहते हो तो मैं नाम पढ़ना शुरू कर दूंगा, मैं वो नहीं करना चाहता। एक ब्रेक ले रहा हूं, एक ब्रेक ले रहा हूं। अब सबको अब मुझे नाम बताने पे आप मजबूर कर रहे हैं। अगर आप विभाजन की रेखा को बढ़ाना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं, सबकी आवाज रोकिए। 13 सितंबर लोनी बॉर्डर पर जो जूस के अंदर पेशाब मिला रहा था उसका नाम था आमिर। 7 सितंबर को नोएडा के ढाबे में जो रोटी में थूक रहा था उसका नाम था चांद। 25 सितंबर को बागपत में जो नरेश चिकन कॉर्नर में जो थूक रहा था उसका नाम था शहजाद। 12 सितंबर को सहारनपुर में कर रहा था उसका नाम था अमन, और 24 सितंबर को शामली में उसका नाम था आसिफ। मतलब आप अगर इन घटनाओं को लेकर के ये चाह रहे हैं कि इस देश में जो है अगर खाने पीने की शुद्धता के अंदर आप अगर अपना एजेंडा फिट करना चाहते हैं तो फिर आपके एजेंडे को ध्वस्त करना भी मुझे अच्छी तरह से आता है, क्योंकि आप लोगों को जाति के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं। आपके वोट ही जाति के आधार पर मिलते हैं। अरे आपको दलितों की इतनी चिंता, अब तक उत्तर प्रदेश में किस दलित को आपने मुख्यमंत्री बनाया? हर बार यादव मुख्यमंत्री होगा, हर बार समाजवादी पार्टी का जो अध्यक्ष होगा वो यादव होगा। तो फिर ये सब ढकोसले मेरी डिबेट में मत करा। वैसे इधर अशोक श्रीवास्तव जी ने सपा प्रवक्ता और मौलाना द्वारा दलितों को लेकर माहौल तो बनाने नहीं दिया बल्कि उन्हें जमकर फटकार लगाई। तो उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जम्मू कश्मीर में एक रैली को संबोधित करते हुए दलितों का मुद्दा उठाया और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को आईना दिखाने का काम किया। साथ ही उन्होंने 1947 विभाजन का उल्लेख किया और सीए को लेकर विपक्ष द्वारा किया गया दुष्प्रचार व विरोध का बखूबी जिक्र किया। कांग्रेस के लोग, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये पीडीपी के लोग, ये राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां निवेश करे और उसके माध्यम से उद्योग धंधे चलाएं तो ठीक बात है, लेकिन राजनीति में प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये राजसत्ता को अपनी बपौती मान करके आम जनता का शोषण करते हैं। और यही तो कार्य ये तीनों दल जम्मू कश्मीर के अंदर करते रहे। इन्होंने यहाँ दलितों को आरक्षण नहीं देने दिया, इन्होंने यहाँ पकड़वालों को आरक्षण नहीं देने दिया, इन्होंने यहाँ पहाड़ियों को आरक्षण नहीं देने दिया, बल्कि 1947 में पाकिस्तान से जो लोग, जिनकी संपत्ति वहां छीन ली गई थी, जो लोग भारत के अंदर आए थे, इनको भी उन्होंने नागरिकता नहीं देने दी। और जब मोदी जी ने और अमित शाह जी ने जब इसके लिए कदम उठाया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना करके उसको प्रभावी ढंग से लागू किया, तो उसका विरोध ये सभी दल करते हुए दिखाई दे रहे थे। इस बीच उन्होंने राहुल गांधी से नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कटाक्ष करते हुए 370 व 35 से बहाली जैसे मुद्दों को लेकर बड़े सवाल किए और कांग्रेस व नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी से कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडे की बात कही है, क्या वह उसका समर्थन करते हैं? क्या राहुल गांधी 370 और 35A को वापस ला करके जम्मू कश्मीर को फिर से अशांत और आतंकवाद के युग में धकेलने की नेशनल कॉन्फ्रेंस की मांग का समर्थन करता है? आगे उन्होंने पीओके का जिक्र करते हुए अपना वक्तव्य सामने रखा और स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि याद रखना पीओके आगे जम्मू और कश्मीर का हिस्सा होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी की यहां पर वापसी, याद रखना पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। इधर योगी बाबा ने कांग्रेस को समस्या बताया तो दूसरी ओर बीजेपी को समाधान बताते हुए आजाद भारत में हुए विभाजन को लेकर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। इस बीच उन्होंने बीते वर्षों में कश्मीर में होने वाली पत्थरबाजी व आतंकवाद का जिक्र करते हुए ये कहा, कांग्रेस का नाम ही समस्या है और भारतीय जनता पार्टी का समाधान है। कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी और जम्मू कश्मीर में उसके साथ सहयोगी दलों की सरकारें चल रही थी, तब पत्थरबाजी की घटना होती थी धड़ल्ले से यहां पर। लेकिन आपने देखा होगा पिछले कई वर्षों से मोदी जी के आने के बाद
गृह मंत्री के रूप में माननीय अमित शाह जी के आने के बाद आतंकवाद अंतिम श्वास गिन रहा है और पत्थरबाज पूरी तरह गायब हो गए हैं। खैर इधर सीएम योगी ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस व पीडीपी पर जमकर हमला बोला, तो वहीं दूसरी ओर उद्धव गुट के शिवसेना सांसद संजय राउत को कोर्ट ने मानहानि के केस में दोषी करार दिया है, जिस पर कोर्ट ने उन्हें 15 दिन के लिए जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 25,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। मेधा क्रेडिट के वकील विवेक गुप्ता ने कहा कि कोर्ट ने संजय राउत को 15 दिन की सजा सुनाई है और उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। दरअसल संजय राउत ने मेधा क्रेडिट पर 100 करोड़ रुपए के शौचालय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। संजय राउत के आरोपों पर मेधा क्रेडिट ने सिरे से खारिज कर दिया था और कहा था कि उन पर लगाए गए संजय राउत के आरोप निराधार व आपत्तिजनक हैं। इसके बाद किरीट सोमैया ने संजय राउत को इन आरोपों का सबूत देने के लिए चुनौती दी थी, मगर संजय राउत द्वारा कोई भी सबूत नहीं देने पर मेधा सोमैया द्वारा संजय राउत के खिलाफ 100 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। ऐसे वीडियोस के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।